बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज का वाकया वह सच है जिससे कोई नहीं बच सकता। कब्र की पहली रात और दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर। आज हम एक इंसान की मिसाल से समझेंगे कि मरने के बाद कब्र में क्या होता है। एक आदमी था, नाम था अब्दुल्ला। जिंदगी बिल्कुल आम। न वह बहुत बड़ा नेक इंसान था, न बहुत बड़ा गुनाहगार। कभी नमाज पढ़ लेता, कभी छोड़ देता, बस जैसे तैसे दुनिया काट रहा था। एक दिन वह बीमार पड़ा। बीमारी बढ़ती गई और आखिरकार उसकी आखिरी सांस आ गई। घर वाले रो रहे थे। डॉक्टर ने कहा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया का सफर खत्म, लेकिन असली सफर शुरू। जब अब्दुल्ला की रूह निकल रही थी, दो फरिश्ते आए। अगर इंसान ने नेक जिंदगी गुजारी हो तो रूह आसानी से निकलती है, जैसे हल्की हवा। अगर गुनाहों में डूबा हो तो रूह कांटों में फंसे कपड़े की तरह दर्द से निकलती है। अब्दुल्ला की रूह दोनों के बीच में थी, न पूरी रोशन न पूरी काली। फरिश्ते उसकी रूह को सफेद कपड़े में लपेटकर ऊपर ले जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये किसकी रूह है? जवाब मिलता, अब्दुल्ला बन फला। आसमान का दरवाजा उसके आमाल पर खुलता है या बंद हो जाता है। गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया और अब्दुल्ला को कब्र में उतार दिया गया। जब लोग मिट्टी डालकर वापस चले गए, चारों तरफ सिर्फ खामोशी। ऊपर से मिट्टी का बोझ, नीचे ठंडी जमीन। रसूल ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गरहा। अचानक अंधेरे में तेज आवाज के साथ दो फरिश्ते उतरते हैं। उनका चेहरा बेहद डर पैदा करने वाला, उनकी आवाज गरज की तरह, उनकी आंखें बिजली की चमक जैसी। उनका नाम मुनकर और नकीर। वे अब्दुल्ला को झकझोरकर उठाते हैं और पहला सवाल करते हैं, एक तेरा रब कौन है? अब्दुल्ला डर के मारे कांपता है। दुनिया में वह अल्लाह को जानता था, पर उतनी पाबंदी नहीं थी। वह कहता है, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते कहते हैं, कमजोर जवाब दो, तेरा दीन क्या था? अब्दुल्ला कांपते हुए कहता है, मेरा दीन इस्लाम था। फरिश्ते फिर बोलते हैं, दुनिया में इस्लाम को पूरी तरह अपनाया नहीं। तीन, उस आदमी के बारे में क्या कहता है? मतलब हजरत मोहम्मद के बारे में। अब्दुल्ला की आंखें भर आती है। वह अल्लाह के रसूल है, मैं उनसे मोहब्बत करता था। इस बार फरिश्ते कहते हैं, अगर सच कहते हो तो बैठ जाओ। अगर इंसान नेक हो, कब्र फैल जाती है, जन्नत की खुशबू आने लगती है, कब्र रोशन हो जाती है। अगर आमल कमजोर हो, कब्र थोड़ी तंग हो जाती है। छत नीचे महसूस होती है, थोड़ी गर्मी जमीन से महसूस होती है, लेकिन उस पर अजाब नहीं होता, क्योंकि उसके आमाल आधे अधूरे थे, बुरे नहीं। एक आवाज आती है, अगर तुमने दुनिया में थोड़ी और नमाज पढ़ी होती, थोड़ा और सब्र किया होता, थोड़ी और ज़कात दी होती, तो तुम्हारी कब्र जन्नत की महक से भर जाती। अब्दुल्ला रोने लगता है। फिर एक फरिश्ता आता है और कहता है, अब यहां क़यामत तक का इंतजार है। सिर्फ तुम्हारे आमाल तुम्हारे साथ रहेंगे। दुनिया की गाड़ियां, दौलत, मकान, सब बाहर रह गए, सिर्फ आमाल कब्र में आए। रसूल ने फरमाया, इंसान कब्र में अकेला उतरता है, सिर्फ उसके आमाल उसके साथ होते हैं। भाइयों, दुनिया की जिंदगी कुछ साल की है, लेकिन कब्र और आखिरत हमेशा के लिए। इसलिए नमाज को पकड़ लो, सदका जारी रखो, अखलाक को बेहतर बनाओ और गुनाहों से बचो, क्योंकि मुनकर और नकीर का सवाल हर एक से होगा। वहां सिर्फ आमाल ही काम आएंगे।